हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। तो आज का ये 5th वीडियो होने वाला है हमारा एथिकल हैकिंग कोर्स का। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ और नई कमांड्स सिखाऊंगा, बट उससे पहले जो मैंने आपको एलएस कमांड्स सिखाई थी उसकी 2 कमांड्स अभी इनकम्प्लीट है। तो आज मैं उन इनकम्प्लीट कमांड्स को आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा, यानी कि कुछ कमांड्स रह गई थी एलएस की, तो फिर हमारी एलएस कमांड्स जो हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलो गाइज, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल, अगर आप इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो, और अगर आपको हमारी वीडियोस या फिर कंटेंट अच्छा लगता है, या आपको कुछ भी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज मिलती है हमारी वीडियोस से, या फिर कुछ भी सीखते हो आप हमारी वीडियोस से, तो प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर एक एम चल रहा है कि हमें इस कोर्स के ख़त्म होने से पहले 2K सब्सक्राइबर यानी कि 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। और वो तभी होगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया। तो हम जो पहले करते थे, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में सिखाया था, तो मैं पहले आपको लोकेशन दिखा देता हूँ अपनी। मैं इस टाइम अपनी काले लिनक्स के ऊपर हूँ, यानी कि जो मेरा पीसी का नेम है उस दिस पीसी के अंदर, जैसे हम विंडोज़ के अंदर होते हैं, तो इस टाइम मैं काले लिनक्स के अंदर हूँ। जो हमारी लोकेशन पता चलती है वो हमारी लास्ट में आती है। तो पहले हम करते थे कि हम एलएस करते थे, फिर उसके बाद हम एंड्रॉयड के अंदर जैसे गए, और फिर इसके बाद हम एलएस करेंगे तो हमें इसके अंदर की फाइल्स पता चलती थी। फिर से हम इसके अंदर जाते थे, जैसे कि CD करके SDK के अंदर, देन एलएस करते थे, तो हमें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था ये। तो अब मैं इस चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि जहाँ पर आप हैं आप वहीं से इन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं जो आपको करके दिखाने वाला हूँ, अभी मैं फिर से अपनी काले लिनक्स लोकेशन पर आ गया हूँ, और अब जो मैं एक्सेस करके दिखाऊंगा, पहले मैं आपको ग्राफिकली बता देता हूँ। मैं इस टर्बो C3 के फोल्डर के अंदर जाने वाला हूँ, और इस टर्बो C3 के अंदर मैं सोर्स फाइल्स को एक्सेस करने वाला हूँ, यानी कि मैं इन फाइल्स का नेम चाहता हूँ कि डायरेक्टली जिस लोकेशन पर मैं हूँ वहीं से मैं इन फाइल्स का नेम बैठे बैठे देख लूँ। इतना लंबा प्रोसेस ना करूँ कि मैं पहले टर्बो C3 के अंदर जाऊँ, फिर इसके अंदर एलएस करूँ, फिर सोर्स के अंदर जाऊँ, फिर इसके अंदर एलएस करूँ। इतना लंबा प्रोसेस करने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। तो इस कमांड को मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करके दिखाने वाला हूँ अपने टर्मिनल पर। तो हम अभी होम के ऊपर चले जाते हैं, और अभी मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको अगर कोई भी फाइल एक्सेस करनी है डायरेक्टली जिस लोकेशन पर आप हो, वहीं से एलएस कमांड के थ्रू आपको देखना है कि इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स हैं और उनके नेम भी देखने हैं। तो आप एक यहाँ पर अपने टर्मिनल के ऊपर टाइप करोगे एलएस स्पेस, मैं जाने वाला हूँ, जैसे कि मैं आपको ग्राफिकली अभी दिखा देता हूँ। इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर का नेम है टर्बो C3, कैपिटल में है तो हम कैपिटल ही डालेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लिनक्स जो है वो केस सेंसिटिव है। देन उसके बाद स्लैश, और टर्बो C3 के अंदर मैं फाइल्स देखना चाहता हूँ सोर्स के अंदर कि कितनी फाइल्स हैं, ये भी कैपिटल में है, तो यहाँ पे मैं इसे कैपिटल डालूंगा और मैं एंटर कर दूंगा। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पर 6 फाइल आ रही है। 1 hello.exe, 1 hello.obj, dimt.exe, dimt.obj, no name .exe, no name 00.obj। तो हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि ये सब कुछ सही दिखा रहा है या नहीं। तो इसने यहाँ पर 6 फाइल्स, यहाँ पर भी 6 फाइल्स है, और आपके जो टर्मिनल पर शो हो रही है यहाँ भी 6 फाइल्स हैं, मतलब ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो इस कमांड्स का यूज़ करते हैं हम एलएस कमांड का। एलएस कमांड, देन आपको लोकेशन डिफाइन करनी है। जैसे ही आपके जो फोल्डर्स हैं लिखे हुए हैं आपके, या फिर बने हुए हैं आपके सिस्टम के अंदर, सेम स्लैश यूज़ करने के बाद फिर से लोकेशन डिफाइन करनी है कि आप किसके अंदर की फाइल चाहिए विद नेम। आप जिस भी लोकेशन पर हैं आप वहाँ से सारी फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू।
अभी ये जो है हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। अब मैं इसे आपको वर्टिकल फॉर्म में यानी कि लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में करके दिखाने वाला हूँ। आपको सिंपली टाइप करना है टर्बो C3 देन LH। जैसे ही आप इसे करोगे तो ये जो फाइल्स हैं ये लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में आ चुकी हैं और साथ में ही इनका साइज भी आ चुका है जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है। 52 KB की टोटल ये है हमारी जो फाइल्स है, जिसके अंदर 12 KB की ये फर्स्ट वाली फाइल है। काली लिनक्स ये बताता है कि किस वहाँ पर है, मतलब किस लोकेशन पर है। तो ये 1.1 KB, ये 12 KB, ये 742 बाइट, जिसके आगे के लिखा नहीं आ रहा, सिर्फ 742 आ रहा है, वो बाइट में होती है फाइल। यहाँ पर ये 15 KB की है, ये 673 बाइट की है। और ये फाइल कब बनी है, यहाँ पर नेम भी आ रहा है 8 जून 2019 को। तो आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप काले लिनक्स के बिल्कुल मास्टर बनना चाहते हैं तो आप वीडियो प्लीज़ कंप्लीट देखिए। आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि काले लिनक्स की कमांड्स का हम यूज़ कैसे करते हैं और कितने अच्छे से करते हैं। अगर आप इस चीज़ पे मास्टर हो गए तो आप एथिकल हैकिंग के करियर फील्ड में को आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी, या फिर साइबर सिक्योरिटी के करियर फील्ड में मैं बोलूँ तो हम अब चलने वाले हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये चेक करना हो कि आपने जब से अपना काले लिनक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है और तब से लेकर अब तक आपने कितनी सारी कमांड्स इस टर्मिनल के ऊपर टाइप की हैं, यानी कितनी कमांड्स आपने इस टर्मिनल के ऊपर चलाई हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको उन कमांड्स की एक लॉन्ग लिस्ट मिल जाए तो आपको एक कमांड टाइप करनी होगी अपने टर्मिनल के ऊपर। इसका नेम है हिस्ट्री। हिस्ट्री इसके जो नाम है, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है इतिहास, तो इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये हमारी सारी लिस्ट दे देगा कि जितनी भी कमांड्स हमने अपने टर्मिनल पर चलाई हैं शुरू से लेकर जब से हमने अपना काले लिनक्स इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में, या फिर आप अगर VM वर्चुअल मशीन में भी यूज़ कर रहे हो तब से लेकर अभी तक, तो ये उसके आपको एक लॉन्ग लिस्ट दे देगा। जैसे ही आप इसे अपने टर्मिनल के ऊपर टाइप करोगे और एंटर करोगे तो मैंने 615 कमांड्स अभी तक मैं यूज़ कर चुका हूँ अपने टर्मिनल पर। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे ये सारी कमांड्स मैं यूज़ कर चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ और प्रैक्टिस की ज़रूरत ही आपको है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने का कि आप कैसे कर सकते हैं ये सब कमांड्स का यूज़। इतनी सारी कमांड्स की लिस्ट आपको मिल चुकी है। अगर आपने थोड़ी कमांड्स यूज़ करी होंगी तो आपके सिस्टम के अंदर कम कमांड्स आ रही होंगी और कम नंबर होंगे। तो यहाँ पर नंबर आ रहे हैं कि मैंने 615 कमांड्स यूज़ की हैं अभी तक, और जो मैंने लास्ट कमांड यूज़ की थी LH टर्बो C3 सोर्स -LH वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो लेट मी फर्स्ट क्लियर द टर्मिनल, क्योंकि हमारा जो टर्मिनल है वो भर चुका है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, बहुत ही फंटेस्टिक सी चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको अगर जो आपने लास्ट कमांड यूज़ किया है उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, तो आपके जो एरो कीज़ होती हैं पेज अप, पेज डाउन, पेज लेफ्ट, पेज राइट वाली, जिससे आप या फिर गेमिंग के लिए यूज़ करते हो, तो आपको ऊपर वाली जो अप वाली एरो की होती है अगर आप उसे दबाओगे तो आपने जो लास्ट कमांड यूज़ की है वो आ जाएगी। फिर से दबाओगे तो उससे जो लास्ट कमांड यूज़ की आपने वो आ जाएगी। देन फिर से दबाओगे तो लास्ट टू लास्ट कमांड आ जाएगी आपके टर्मिनल पर। तो आप इसे यहाँ से डायरेक्ट मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैं इसके अंदर ए और कर देता हूँ तो अब मुझे लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में डेटा मिल जाएगा, साथ ही ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डेटा मिलेगा, और साथ में हिडन फाइल्स भी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो फाइल्स हमारी डॉट से बनी हुई होती हैं वो हमारी हिडन फाइल्स होती हैं। ये सब कुछ मैं आपको पहली वीडियोज़ में सिखा चुका हूँ। अगर आपने पहली वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो। और गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते यार। तो चलो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट कमांड होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमांड होने वाली है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किसी भी फाइल का रीनेम कैसे कर सकते हैं, या फिर किसी भी डायरेक्टरी को रीनेम कैसे कर सकते हैं। पिछली जो वीडियो थी मैंने उसके अंदर आपको एक TXT फाइल यानी कि टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी सिखाई थी। आज मैं फिर से आपको टेक्स्ट फाइल क्रिएट करके दिखाऊंगा और उसका रीनेम करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपनी लोकेशन देख लेते हैं। हम इस टाइम काले लिनक्स के अंदर हैं, जैसे कि आपको पता है
मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ mkdir करके, और डायरेक्टरी का नाम रखता हूँ मैं नोट्स। जैसे ही मैंने ये नोट्स रखा तो हमारा जो यहाँ पर होम में जाते हैं हम, तो यहाँ पर एक नोट्स नेम से हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो अभी मैं बाहर आता हूँ इससे और मैं इसके अंदर एक एंटर होता हूँ। नोट्स के अंदर मैं इसके अंदर यहाँ पर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं टर्मिनल के ऊपर। और इसके अंदर एंटर होने के बाद मैं यहाँ पर कुछ txt फाइल क्रिएट करता हूँ, जैसे कि note1.txt, note2.txt, note3.txt, और मैं मल्टीपल फाइल्स यहाँ पर एक साथ क्रिएट कर रहा हूँ txt फाइल्स। अगर मैं ls करता हूँ अब, तो इसके अंदर 3 txt फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। ये रही, आपको मैं ग्राफिकली भी दिखा देता हूँ। फिर से मैं इसके अंदर जाता हूँ नोट्स के अंदर, तो यहाँ पर ये हमारी 3 txt फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी txt फाइल्स हैं, जैसे कि मेरी ये note1.txt, या फिर अगर मैं इसको रीनेम करना चाहूँ note2.txt को, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो note2.txt है इसका नेम मैं चेंज करके note5.txt कर दूँ। उसके लिए आपको एक कमांड टाइप करनी होती है टर्मिनल के ऊपर, mv कमांड। mv कमांड से हम किसी भी फाइल का रीनेम कर सकते हैं। अब आपको रीनेम कैसे करना है उसका सिंटैक्स आपको देखना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर। आप स्क्रीन पर फोकस कीजिए। हम टाइप करेंगे सबसे पहले mv, देन जिस भी फाइल को आपको रीनेम करना है आपको उसको यहाँ पर एंटर करना होगा। note2.txt को मैं इस फाइल को रीनेम करने वाला हूँ अपनी, और तो यहाँ पर आपको एंटर कराना है कि आपको उस फाइल का क्या नेम देना है। तो मैं इस फाइल का नेम note2.txt जो है, मैं इस फाइल का नेम करना चाहता हूँ note9.txt कर लेते हैं। चलो हम note9.txt, क्योंकि अगर मैं 5 प्रेस करूँगा तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। मैं ऐसा करना नहीं चाहता, फिर आपको ये वीडियो नहीं मिल पाएगी जो मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। इसलिए हम करते हैं note9.txt। इस कमांड के थ्रू आपको ये जो फाइल है ये note2.txt, इसका रीनेम होकर ये note9.txt हो जाएगी। अभी मैं इसे एंटर करने वाला हूँ और मैं फिर से ls करता हूँ, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं note1.txt, note3.txt, note9.txt। तो यहाँ पर जो हमारी ऊपर फाइल्स जो शो हो रही थी, यहाँ से note2.txt का जो फाइल थी वो उसका रीनेम होकर note9.txt हो गया है। मैं आपको ग्राफिकली भी शो कर देता हूँ। इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं note1.txt है, note3.txt, और यहाँ पर है note9.txt। तो आप इस तरीके से किसी भी टेक्स्ट फाइल का या फिर कोई भी फाइल है आप उसका रीनेम कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किसी भी डायरेक्टरी को रीनेम कैसे कर सकते हैं mv कमांड के थ्रू। तो डायरेक्टरी का रीनेम करने के लिए मैं पहले एक डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ mkdir important notes के नेम से। मैंने इसके अंदर कर ली एक डायरेक्टरी क्रिएट। तो यहाँ पर ये ब्लू में दिख रहा होगा आपको, ये एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है इंपॉर्टेंट नोट्स। मैं आपको ग्राफिकली भी शो कर देता हूँ। इसके अंदर एक डायरेक्टरी बन चुकी है imp नोट्स। तो अब मुझे इस डायरेक्टरी का अगर रीनेम करना है तो इसके लिए मैं mv कमांड का ही यूज़ करूँगा, बट इसका थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है। उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर। चलो फोकस करिए आप स्क्रीन के ऊपर। आपको mv टाइप करना है, देन आपको जिस भी डायरेक्टरी को रीनेम करना है, जैसे कि मुझे imp नोट्स ये जो है मुझे इसे रीनेम करना है, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा imp नोट्स। मैंने टाइप किया, देन मैं एक फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, देन एंड स्पेस करूँगा, और जो आपको नेम देना है आप रीनेम करने के बाद वो आप यहाँ पर दीजिए। जैसे कि मैं imp नोट्स की जगह सिंपल देता हूँ, सिंपल नोट्स। तो जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगा और फिर से ls करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे जो सिंपल नोट्स की जो डायरेक्टरी है वो रीनेम हो चुकी है। जो हमारी पहले यहाँ पर imp नोट्स थी वो अब यहाँ पर सिंपल नोट्स बन चुकी है। मैं आपको ग्राफिकली भी दिखा देता हूँ। अब ये यहाँ पर सिंपल नोट्स बन चुकी है। तो आप इन दोनों कमांड्स का यूज़ कर किसी भी फाइल्स को या फिर किसी भी डायरेक्टरी को रीनेम कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर।
अपने काले लिनक्स पीसी के अंदर। तो अभी मैं एक और बहुत ही कमाल की कमांड आपको बताने वाला हूँ, वो है rm-rf देन एस्ट्रिक। वेल इस कमांड का जो यूज़ करना होगा आपको बहुत ही ज़्यादा संभल कर करना होगा। मैं ये बोलने वाला हूँ आपको, जो एस्ट्रिक के बाद .txt आपको स्क्रीन के ऊपर ये हाईलाइट नहीं हो रहा, ये कमांड मैंने आपको पहले यूज़ कराई थी इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यूज़ करने वाले हैं rm-rf। rf मतलब रिकर्सिव फोर्सफुली, यानी कि ये जो कमांड है ये फोर्सफुली किसी भी फाइल, किसी भी डायरेक्टरी का डेटा जो है उसे कम्प्लीटली डिलीट कर देती है। मतलब कम्प्लीटली उसे खाली कर देगी। जैसे कि अभी मैं नोट्स के अंदर हूँ, आपको पता है, मैं ग्राफिकली आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम इस डायरेक्टरी के अंदर है, नोट्स के अंदर। तो नोट्स के अंदर अभी मेरी एक डायरेक्टरी है और 3 टेक्स्ट फाइल्स हैं। तो इस कमांड का यूज़ करेंगे हम। तो जैसे ही हम rm-rf और स्पेस और एस्ट्रिक प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो ये आपसे पूछेगा श्योर यू वांट टू डिलीट ऑल 4 फाइल्स इन /h होम काले लिनक्स नोट्स। तो ये पूछ रहा है कि आप चाहते हो कि आपकी सारी जो जितनी भी 4 फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएं नोट्स के अंदर। तो मैं आपको काउंट करा देता हूँ, हमारी 4 ही फाइल्स हैं इसके अंदर, एक डायरेक्टरी है और 3 टेक्स्ट फाइल्स हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर y प्रेस करोगे तो आपको, अगर आप फिर से ls करते हो तो इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं दिखा रहा अभी आपको ये। वेल हम फिर से देखते हैं तो हमारी जो नोट्स की जो डायरेक्टरी है वो एम्प्टी हो चुकी है। तो इस कमांड का यूज़ करते हैं हम किसी भी डायरेक्टरी को कम्प्लीटली परमानेंट एम्प्टी करने के लिए, परमानेंट डिलीट करने के लिए। तो इस कमांड का अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा संभल कर करना, मेरा सजेशन ये है आपके लिए, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, क्योंकि ये कमांड आपका परमानेंटली डाटा उड़ा सकती है। और जो मैं आपको कमांड्स बता रहा हूँ वो आपको नोट कर लेनी चाहिए कॉपी में। वेल फिर आप अगर प्रैक्टिस करोगे अपने टर्मिनल के ऊपर तो अच्छा ही होगा। वेल इसके अंदर कोई भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर कोई भी ट्रैश फाइल्स नहीं आई हैं जो हमने डिलीट की थी अभी। बस मेरी पहले की, बहुत पहले की एक वीडियो फाइल पड़ी हुई है जो हमने अभी 3 txt फाइल्स और एक डायरेक्टरी डिलीट की थी, वो अभी नहीं आई है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा होता है, अगर हम ग्राफिकली कुछ भी डेटा डिलीट करते हैं तो वो तो जाता है पहले ट्रैश के अंदर, फिर हम उसे एम्प्टी करते हैं यहाँ से। वेल अगर आप टर्मिनल के थ्रू कोई भी डेटा डिलीट करोगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो ट्रैश के अंदर नहीं जाएगा। तो आप सोच समझ कर इस कमांड को यूज़ करना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ। और बहुत ही मज़े की कमांड है यार ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ls स्पेस -R देन आपको यहाँ पर डायरेक्टरी का नेम देना है। उससे पहले मैं आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, लोग डेमो। मैंने यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट की, उसके बाद मैंने इसके अंदर और डायरेक्टरी मैं इसके अंदर क्रिएट करने वाला हूँ, जैसे कि mkdir। मैं डायरेक्टली यहाँ से ये कमांड जो मैं अप्लाई करने वाला हूँ इसके अंदर, ये कमांड मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखा चुका हूँ कि इस कमांड का हम यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो इसके अंदर मैं 4 डायरेक्टरी क्रिएट करने वाला हूँ, सब डायरेक्टरीज, सॉरी, इसके अंदर मैं 4 सब डायरेक्टरीज क्रिएट करने वाला हूँ। लोग डेमो के अंदर क्रिएट होगी हमारी D2 सब डायरेक्टरी, देन D2 के अंदर क्रिएट होगी हमारी D3 सब डायरेक्टरी, एंड D3 के अंदर क्रिएट होगी हमारी D4 सब डायरेक्टरी, ये वाली। तो मैं इसे जैसे ही एंटर करूँगा और ls करता हूँ तो अभी लोग डेमो आपको ये शो कर रहा है। वेल मैं आपको ग्राफिकली भी करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट की है लोग डेमो से। कहाँ गई हमारी लोग डेमो डायरेक्टरी? तो ये भी पब्लिक नोट्स के अंदर लोग डेमो क्रिएट की, उसके अंदर D2 के अंदर D3 हुई, D3 के अंदर D4 हुई। तो अभी जो है मुझे ये सारी डायरेक्टरी को मतलब यहीं से देखना है जहाँ पर मैं हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इससे भी बाहर आ जाऊँ। अब मैं आ चुका हूँ अपने काले लिनक्स लोकेशन पर, और अब मैं चाहता हूँ कि आपको मतलब अगर देखना है कि जैसे कि नोट्स है मेरा, ये वाला नोट्स का जो फोल्डर है, डायरेक्टरी है जो हमारी नोट्स की, इसके अंदर कितनी सब डायरेक्टरीज़ हैं
और अगर सब डायरेक्टरीज हैं तो उनके अंदर कितनी फाइल्स हैं। आप एक कमांड को चलाकर ये सारी सब डायरेक्टरीज देख सकते हो। और उस कमांड का यूज़ मैं आपको पहले मैंने नहीं बताया, तो इसलिए मैं आपको इस कमांड का यूज़ बता रहा हूँ। ls स्पेस -R, देन आपको जो है फिर देना है जो भी आपकी डायरेक्टरी है जिसके अंदर आप सारी सब डायरेक्टरीज़ को देखना चाहते हो, यानी कि सारी सब डायरेक्टरीज़ का इन्फो देखना चाहते हो कि क्या है इन डायरेक्टरीज़ के अंदर। और अगर ये डायरेक्टरी है नोट्स तो इसके अंदर कितनी सब डायरेक्टरीज़ हैं, और अगर इसके अंदर कोई सब डायरेक्टरी है तो उसके अंदर कितनी सब डायरेक्टरीज़ हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दिख जाएंगी। आपको टाइप करना है अपने टर्मिनल के ऊपर ls स्पेस -R स्पेस फिर नोट्स टाइप करना है, देन / करना है। यहाँ पर आपको उस डायरेक्टरी का नेम टाइप करना है जिसके अंदर आप देखना चाहते हो कि उसके अंदर कितनी सब डायरेक्टरीज हैं और एंटर करना है। तो इसने हमें यहाँ पर एक थोड़ी सी लॉन्ग लिस्ट दे दी। मैं आपको दिखा देता हूँ। नोट्स के अंदर एक डायरेक्टरी है log डेमो, फिर log डेमो जो है उसके अंदर एक डायरेक्टरी है D2, फिर D2 जो है उसके अंदर एक डायरेक्टरी है D3, और फिर D3 जो है उसके अंदर एक डायरेक्टरी है D4। तो जो टोटल है वो नोट्स के अंदर यानी कि log डेमो है, log डेमो के अंदर D2 है, D2 के अंदर D3 है और D3 के अंदर D4 है। इसने एक लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में हमें सारा डेटा दे दिया। तो इस कमांड के थ्रू आप इस तरीके से टर्मिनल के ऊपर डेटा ले सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है यानी कि जितनी भी ये डायरेक्टरीज़ हैं, मैं इन सारी डायरेक्टरीज़ को एक साथ डिलीट करना चाहता हूँ अपने सिस्टम के अंदर से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं चाहूँ तो rm कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। rm कमांड्स का यूज़ हमें बहुत ही rm स्पेस -rf कमांड का यूज़ हम बहुत ही ज़्यादा संभल कर करते हैं। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ एक न्यू कमांड का जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे एक डायरेक्टरीज़ को क्रिएट करने के लिए, नहीं डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। तो rmdir इस कमांड का यूज़ मैं आपको पहली बार करके दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ फोकस ऑन द स्क्रीन। rmdir करा हमने, स्पेस करा, -p लगाया, देन स्पेस करा, और आपको जो डायरेक्टरीज डिलीट करनी है उनका नेम देना है। जैसे कि मुझे डिलीट करनी है log डेमो के अंदर D2 के अंदर D3 एंड D3 के अंदर D4। मैं नोट्स को डिलीट नहीं करना चाहता। अगर आप नोट्स को भी डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से नोट्स दे सकते हो। मैं नोट्स को भी डिलीट करके दिखा देता हूँ आपको। नोट्स को आगे मुझे log डेमो, इसके बाद मुझे D2, इसके बाद मुझे D3, देन इसके बाद मुझे D4। तो आप इस कमांड के थ्रू जितनी भी सब डायरेक्टरीज हैं या सब डायरेक्टरीज हैं, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी हैं या जो भी आपकी डायरेक्टरी है, सारी डायरेक्टरीज एक साथ डिलीट कर सकते हो। तो मैं जैसे ही इसे एंटर करूँगा और ls करता हूँ मैं इस बार, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी जो नोट्स थी यहाँ पर आपको शो ही नहीं हो रही होगी। यहाँ पर मतलब वो डिलीट हो चुकी। मैं आपको ग्राफिकली भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक नोट्स नेम की जो डायरेक्टरी थी जिसके अंदर log डेमो थी, फिर D2 थी, D3 थी, उसके अंदर फिर D4 थी, वो सारी इस कमांड के थ्रू डिलीट हो चुकी हैं। rmdir स्पेस -p, फिर मैंने एक नोट्स दिया, फिर / किया, log डेमो दिया, D2 दिया, D3 दिया, D4 दिया। मैं आपको ये चीज़ें बार बार रिपीट करके क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बार बार समझा रहा हूँ अपने सेंटेंस को, अपने वर्ड्स को क्यों बार बार बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ये बातें चली जाएं और आप इन बातों को कभी भूल ना पाओ। आपको मेरी वर्डिंग पर फोकस करना होगा जो मैं बोल रहा हूँ, तभी आप मतलब अच्छे से सीख पाओगे। तो हमारी जो नेक्स्ट कमांड है, हमारी 2 कमांड और बची हैं आज की, वरना वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बस आपको डेली 10 कमांड्स सिखाता हूँ बेसिक। तो हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है, हम एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने वाले हैं किसी भी फाइल का। अभी सॉफ्ट लिंक होता क्या है, लिंक 2 तरह के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट लिंक, एक होता है हार्ड लिंक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर एंटर हो जाता हूँ, मैं इसके अंदर एंटर हो गया। तो अभी मैं इसके अंदर एक ls करके देखता हूँ, तो अभी मेरी इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। जैसे कि ये मेरी सारी txt फाइल्स हैं, मेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, इसलिए मैंने इनका रीनेम कर रखा है। तो मैं इन्हें नहीं छेड़ने वाला, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, न्यू टच फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, नोट
टच के नाम से note1.txt मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की। आप यहाँ पर देख सकते हैं note1.txt क्रिएट हो चुकी है और मैं ग्राफिकली भी आपको दिखा देता हूँ। हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाते हैं तो हमारी जो note1.txt है मैं इसे ओपन करता हूँ, ये क्रिएट हो चुकी है। तो अभी इसका फाइल जो है यहाँ पर आपको फाइल साइज़ दिख रहा होगा 0 बाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे। तो अभी मैं इसके अंदर कुछ डेटा एंटर करने वाला हूँ। डेटा एंटर करने के लिए हम एक कमांड का यूज़ करते हैं कैट, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा जो हमारी फाइल का नेम था note1.txt। मैं इसके अंदर कुछ डेटा भी डाल देता हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप टू learning Kali Linux terminal commands and I am very happy to learn this course by YouTube channel Computer Education. This is the best channel on YouTube. मैं रैंडमली कुछ भी मैंने टाइप कर दिया, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया जो मेरे माइंड में आया, या फिर आप कुछ भी डेटा इसके अंदर डाल सकते हो अपनी note1.txt के अंदर। और इसे सेव करने के लिए हम Ctrl+C करते हैं, एंटर करोगे जैसे ही आप और Ctrl+C करोगे तो ये डेटा इसके अंदर सेव हो जाएगा। मैं फिर से ls करता हूँ और फिर से अगर आपको इस note1.txt को रीड करना है कि इस txt फाइल को रीड कैसे करते हैं, वो पिछली वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ। मैं वहाँ से आपको रीड करना दोबारा से नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इसके अंदर डेटा हमने जो टाइप किया है अपने टर्मिनल के ऊपर वो आया है या नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने टर्मिनल के ऊपर टाइप किया था, दिस इज़ माय फर्स्ट स्टेप टू लर्निंग Kali Linux टर्मिनल कमांड्स एंड आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न दिस कोर्स बाय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन, दिस इज़ द बेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब। ये डेटा हमने टर्मिनल के ऊपर टाइप किया था और इसके अंदर आ चुका है। हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है हमारी txt फाइल के अंदर। और अब जो इस फाइल का साइज़ है वो 181 बाइट्स है। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाकर, इस फाइल का जो साइज़ है वो 181 यानी कि 181 बाइट्स है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल की एक मिरर फाइल बनाऊँ, यानी कि एक सॉफ्ट लिंक बनाऊँ। सॉफ्ट लिंक क्या होते हैं? सॉफ्ट लिंक होते हैं किसी भी फाइल की हम मिरर फाइल बनाते हैं, यानी कि बिल्कुल सेम उसी के साइज, उसी के जैसी फाइल जो उसी के जैसा डेटा अपने अंदर रखती है, बस उसका साइज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लिंक हमारे दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट लिंक होता है, एक हार्ड लिंक होता है। सॉफ्ट लिंक में और हार्ड लिंक में डिफरेंस क्या है ये आपको बिल्कुल अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा, बिल्कुल लाइव। बस आप वीडियो में बने रहिए। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी जो फाइल है note1.txt, इसका मैं सॉफ्ट लिंक बनाने जा रहा हूँ बिल्कुल आपके सामने। तो प्लीज़ फोकस कीजिए आप टर्मिनल के ऊपर या फिर स्क्रीन के ऊपर। तो सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए आपको एक कमांड टाइप करनी होगी अपने टर्मिनल के ऊपर, ln -s। s क्यों? ln कमांड से बनाते हैं हम। ln मतलब लिंक, हम लिंक क्रिएट कर रहे हैं, स्पेस दिया हमने -s। s एक स्विच है जिससे हम बनाते हैं सॉफ्ट लिंक, देन स्पेस। और आपको जिस भी फाइल को सॉफ्ट लिंक बनाना है उसका नेम यहाँ पर देना है नोट, जैसे कि मैं देने वाला हूँ note1.txt। और आपको अपने सॉफ्ट लिंक का नेम क्या रखना है आपको यहाँ पर देना है। तो मैं यहाँ पर नेम रखने वाला हूँ माई सॉफ्ट लिंक। मैंने ये रख दिया और एंटर कर दिया। मैं ls करता हूँ तो मेरा जो सॉफ्ट लिंक है वो माई सॉफ्ट लिंक की जो फाइल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है note1.txt से बिल्कुल ऊपर। अगर हम ऊपर करके देखें तो note1.txt जो ऊपर थी वो लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ थी। तो अब जो क्रिएट हुई है note1.txt से ऊपर माई सॉफ्ट लिंक यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ये ब्लू में दिख रही होगी आपको, मैं आपको ग्राफिकली भी करके दिखा देता हूँ।
तो हमारी जो सॉफ्ट लिंक है, यानी कि एक तरह से सॉफ्ट लिंक जो करता है हमारी जो फाइल होती है उसका एक शॉर्टकट बना देता है। वेल आपको यहाँ पर शॉर्टकट का साइन दिख रहा होगा, तो एक शॉर्टकट बन गया है। तो अब हम इस फाइल को मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस फाइल के अंदर बिल्कुल आपको सेम डेटा मिलेगा जो आपका इस फाइल के अंदर था, मेन फाइल के अंदर था जिसका आपने सॉफ्ट लिंक बनाया। तो अभी हम एक हार्ड लिंक और क्रिएट करने वाले हैं, फिर उसके बाद आपको इसके अंदर डिफरेंस पता चलेगा। वेल मैं इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा हूँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताने के लिए, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। तो अभी हार्ड लिंक बनाने के लिए हम सेम कमांड का यूज़ करेंगे, ln स्पेस। हम इस बार -s यूज़ नहीं करने वाले। -s इसलिए यूज़ नहीं करने वाले क्योंकि हमें सॉफ्ट लिंक नहीं बनाना, हमें बनाना है हार्ड लिंक। तो हम सिंपली ln स्पेस, जिस फाइल को आपको हार्ड लिंक बनाना है आपको उस फाइल का यहाँ पर नेम देना है। मैं इसी फाइल का एक हार्ड लिंक बनाऊंगा note1.txt का, और जो आपको नेम देना है तो मैं हार्ड लिंक बनाने के लिए मैं माई हार्ड लिंक मैंने यहाँ पर टाइप किया और एंटर कर दिया। वेल मैं ls करता हूँ तो मेरा एक यहाँ पर सॉफ्ट लिंक बन चुका है और एक हार्ड लिंक बन चुका है। मेरा जो सॉफ्ट लिंक है वो थोड़ा ब्लू है क्योंकि एक शॉर्टकट फाइल है, एक मिरर फाइल है। मिरर फाइल तो ये भी है लेकिन ये ब्लू नहीं है। अब इन दोनों के बीच का आपको मैं डिफरेंस समझाता हूँ क्या है। तो ये माई सॉफ्ट लिंक जो है ये एक शॉर्टकट फाइल है, ये एक मिरर फाइल है। और ये जो माई हार्ड लिंक है इसके अंदर भी वही डेटा है जो हमारा मेन फाइल के अंदर था। हमारी जो मेन फाइल थी जिसके हमने सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक बनाया वो ये थी note1.txt। तीनों के अंदर सेम डेटा है। वेल अगर अब मैं इस फाइल को मैं चाहता हूँ कि भाई अब मैं अपनी जो मेन फाइल थी note1.txt में से रीनेम करूँ, तो जैसे ही मैं note1.txt को रीनेम करता हूँ और इसका नेम करता हूँ name.txt, तो जैसे ही मैंने ये किया और एंटर किया और मैं फिर से ls करके आपको दिखा देता हूँ, जो सॉफ्ट लिंक है वो हमारा ब्रेक हो चुका है यहाँ पर। वेल यही डिफरेंस है सबसे बड़ा सॉफ्ट लिंक में और हार्ड लिंक में। हमारा जो सॉफ्ट लिंक है, तो जब भी हम किसी भी फाइल को रीनेम करेंगे, जिस भी हमने मेन फाइल को अपना सॉफ्ट लिंक क्रिएट किया है, जब भी हम अपनी मेन फाइल को रीनेम करेंगे या फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, लेकिन जैसे ही हम उसे रीनेम करेंगे हमारा जो सॉफ्ट लिंक है वो ब्रेक हो जाएगा। वेल मैं ग्राफिकली दिखा देता हूँ आपको। तो हमारा जो ये सॉफ्ट लिंक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फाइल ब्रेक हो चुकी है और मैं जैसे ही इसे ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिखा रहा है द लिंक माई सॉफ्ट लिंक इज़ ब्रोकन, मूव इट टू ट्रैश। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। और जो हमारा हार्ड लिंक है वो अभी भी ऐसे ही बना हुआ है, यानी कि जो हमने हार्ड लिंक क्रिएट किया था वो अभी भी ऐसा है, सेम है जैसा था। तो यही डिफरेंस है कि सॉफ्ट लिंक ब्रेक हो जाता है रीनेम करने के बाद मेन फाइल को, और हार्ड लिंक ब्रेक नहीं होता। अगर आपसे कोई भी पूछने लगे कि सॉफ्ट लिंक में और हार्ड लिंक में डिफरेंस क्या है सबसे बड़ा, तो आप बोलोगे कि आप किसी भी अगर मेन फाइल का सॉफ्ट लिंक बनाते हो और हार्ड लिंक बनाते हो तो दोनों रहेंगे तो सेम, लेकिन अगर आप मेन फाइल को रीनेम करते हो तो आपका सॉफ्ट लिंक जो है वो ब्रेक हो जाएगा, जबकि हार्ड लिंक जो है वो ब्रेक नहीं होगा। वेल मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सॉफ्ट लिंक ब्रेक हुआ है मैं उसे फिर से सही कर दूँ, तो मैं इस फाइल का नेम पहले वाला करने वाला हूँ यहाँ से। तो मैं फिर से mv कमांड का यूज़ करूँगा, name.txt करके मैं इसका नेम करने वाला हूँ note1.txt या फिर note2. जो भी इसका नेम था मैं ऊपर देख लेता हूँ। हमारी जो फाइल थी उसका नेम था note1.txt और मैं इसे एंटर करूँगा और मैं फिर से ls करूँगा अगर, तो मेरा जो सॉफ्ट लिंक है वो दोबारा से सही हो चुका है जो ब्रेक हुआ था, क्योंकि मैंने जो रीनेम की अपनी फाइल वो दोबारा से रीनेम कर दी, यानी कि जो मैंने रीनेम की थी उसे मैंने फिर से वही नेम कर दिया जिस नेम से मैंने सॉफ्ट लिंक क्रिएट किया था, तो इसलिए बिल्कुल सही हो चुका है। तो अभी आपको ब्रोकन दिख रहा है, मैं इसे बाहर जाकर फिर से एक बार इसके अंदर आता हूँ, तो ये बिल्कुल सही हो चुका है और हमारी जो सॉफ्ट लिंक फाइल है वो ओपन हो चुकी है। वेल सॉफ्ट लिंक हम यूज़ करते हैं या फिर हार्ड लिंक जो है हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को, जैसे हमें रीड करना है तो हम चाहते हैं कि जिस भी लोकेशन पर हम हैं हम उस किसी बहुत ही अंदर की जो डायरेक्टरीज़ हैं वहाँ से अगर हम किसी भी फाइल का सॉफ्ट लिंक बनाएं तो हम जिस लोकेशन पर हैं हम एक तरह से उसका शॉर्टकट बना लेते हैं, एक तरह से उसकी मिरर फाइल बना लेते हैं जिससे हम ईजिली उसे रीड कर पाएँ। आप टर्मिनल के थ्रू भी इन फाइल्स को रीड कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल्स को। ये सब मैंने आपको इससे जो पहले वीडियो आई थी उसके अंदर सिखाया था।
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए। और गाइज़ इस लेक्चर की जो आर्टिकल है उसके अंदर आपको जो मैंने आज कमांड्स सिखाई हैं वो सारी कमांड्स आपको मिल जाएंगी उस आर्टिकल के अंदर लिखी हुई। अगर आप कोई कमांड भूल भी जाते हो या फिर अगर आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा, वैसे आपको अगर एक बार आप अच्छे से वीडियो देखोगे कंप्लीट तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगर आप फिर भी नहीं देखा आपने वीडियो अच्छे से या फिर कुछ भी मतलब बाय चांस कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उस आर्टिकल से कमांड देख सकते हो और अपने टर्मिनल पर अप्लाई करके देख सकते हो कि क्या होता है इन कमांड से। बट आपको सीखने के लिए कि क्या होता है और कमांड वर्क क्या करती है, कैसे करती हैं, हम क्यों इनका यूज़ करते हैं, इनके लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो आप आर्टिकल रीड कर सकते हो। उसी आर्टिकल के नीचे आपको एक छोटी सी क्विज मिल जाएगी। मैं आपके लिए हर लेक्चर के अंदर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो और उन प्रैक्टिस को करने के बाद उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अप्लाई करो। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करके देखो, आप अपना स्कोर चेक करो कि आपको इस वीडियो को देखकर कितना समझ में आया। तो गाइज़ प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक दीजिए और प्लीज़ वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छी और नई कमांड्स लेकर आने वाला हूँ मैं आपके लिए, और बहुत ही अच्छी कमांड्स आपको सिखाने वाला हूँ।